70 दिन से भी ज्यादा वक्त से चल रही जंग को जीतने के लिए रूस अब अपने और भी खतरनाक हथियारों को मैदान में उतार रहा है। यूक्रेन की सेना को मात देने के लिए रूस के ये घातक हथियार दिन रात वहां की जमीन पर गरज रहे हैं। रूस ने इस बार अपने एक और खतरनाक टैंक को यूक्रेन पर वार करने के लिए तैनात कर दिया। मस्ता एस नाम का यह टैंक सोवियत संघ के दौर का बताया गया, जिससे रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला बोला। और रूस की सेना ने अपने इस घातक हथियार की मारक क्षमता दिखाते हुए इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक साथ खड़े कई मस्ता एस टैंक एक दिशा की तरफ जोरदार हमला बोलते दिखाई दिए। पहले एक टैंक ने गोला दागा और गोला छूटते ही उस टैंक के अंदर तेज हलचल मच गई। इसके तुरंत बाद उसके बगल में खड़े दूसरे टैंक ने भी फायर कर दिया। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक करके सभी टैंकों से गोले छोड़े गए। रूस की तरफ से जारी वीडियो में हमले से पहले रूस के सैनिकों की पूरी तैयारी को भी दिखाया गया। रूसी सैनिक गरजते हुए मस्ता एस को लेकर एक इलाके में पहुंचे। इसके बाद टैंक को हमले के लिए तैयार किया गया और काम पूरा होते ही उसमें गोला लोड करने के बाद हमला शुरू कर दिया गया। रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचने का दावा किया, क्योंकि रूस के यह टैंक बहुत ही ताकतवर माना जाता है। साथ ही बेहद घातक ये टैंक सटीक वार भी करता है और ये 1 मिनट के अंदर ही 7 से 8 गोले बड़ी आसानी से दाग लेता है। इसके साथ ही ये करीब 29 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को भी तबाह करने की क्षमता रखता है। यही नहीं, इस टैंक की एक बड़ी खासियत है इसकी तेजी, यानी किसी इलाके में तेज रफ्तार से जा रहा टैंक हमले के लिए रुकने के 1 से 2 मिनट के भीतर ही पहला गोला दाग सकता है। रूस के इस मस्ता एस टैंक में लगी मशीन गन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, यानी उसे चलाने के लिए किसी सैनिक को टैंक से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा लग रहा है कि रूस लंबी खिंच रही इस जंग को जल्द खत्म करना भी चाहता है। तभी तो उसने एक के बाद एक अपने कई खतरनाक टैंकों को यूक्रेन की सेना पर वार करने के लिए युद्ध में उतार दिया, जिसमें उसका एक और खूंखार टैंक 2S7 माल्का भी शामिल है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं बच पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S माल्का नाम से जाना जाने वाला रूस का यह हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। 2 दिन पहले हुए उस हमले का वीडियो भी रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया था। मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिन बीतने के साथ ही वहां जंग और भी खूनी होती जा रही है। बताया गया कि 1 रोज पहले ही रूस ने वहां 3 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। लेकिन अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाके के हालात देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां कुछ देर के लिए जंग थमी हो। गोलियों की तड़तड़ाहट, बमों के धमाके और वहां से उठता धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि स्टील प्लांट के पास रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों में कितनी भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के मीडिया ने वहां चल रही लड़ाई का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि रूस के हमले पहले से भी भीषण हो गए। एक जगह बमबारी रुकी नहीं कि तभी दूसरी जगह रूसी सैनिकों ने हमले शुरू कर दिए और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूसी हमले का यह सिलसिला सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता रहा। लगातार हो रही बमबारी से स्टील प्लांट के एक बड़े इलाके में धुएं का एक ऐसा बवंडर दिखाई दिया मानो वो वहां सब कुछ लील जाने को तैयार हो, और धुएं के उस गुबार के बीच भी कई धमाके होते नजर आए। क्योंकि स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सैनिक लगातार 5 दिनों से वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और उनके टैंक डरा देने वाली आवाज के साथ स्टील प्लांट के आसपास की सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए। यही नहीं, इस बात की जरा सी भी भनक लगते ही कि यूक्रेन के सैनिक किसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, उन्होंने वहां गोलों की बरसात शुरू कर दी। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपकर लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को झुकाने की बेसब्री ऐसी कि रूसी सेना के टैंक हमलों को रोक ही नहीं रहे। एक तरफ रूस ने टैंकों की मदद से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर जबरदस्त हमले बोले, तो वहीं दूसरी तरफ उसके हवाई हमलों ने भी मारियोपोल में बच गए लोगों को दहला दिया। स्टील प्लांट में छिपे हुए यूक्रेन के सैनिकों को बाहर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां भीषण बमबारी की। जैसे ही जमीन पर गिरने के बाद बम फटता, ऐसा लगता मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो, और वहां से उठते गाढ़े काले धुएं ने तो उस पूरे इलाके को ही ढक दिया।
इस बीच यूक्रेन के मारियोपोल में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने के लिए अज़ोव फोर्स के कमांडर ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की अपील की। अज़ोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है जिसे मारियोपोल में रूसी सेना से लोहा लेने के लिए तैनात किया गया था, जिसके सामने रूसी बमबारी के बीच अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का जिम्मा था, जो किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि रूसी सेना पूरे प्लांट को घेर कर उस पर लगातार टैंक से गोले दाग रही थी। यही वजह है कि अज़ोव बटालियन के डिप्टी कमांडर स्वातोस्लाव पालामार ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अज़ोव फोर्स के कमांडर का दावा है कि प्लांट में जान बचाने के लिए कई नागरिक छिपे हैं, जिनमें कुछ बुरी तरह घायल हैं, जबकि कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। Добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. हालांकि रूस मारियोपोल में 3 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान कर चुका है, लेकिन यूरोप का आरोप है कि सीज फायर के दौरान भी रूसी सेना स्टील प्लांट को निशाना बनाने से नहीं चूक रही, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों को निकालने में काफी परेशानी हो रही है। उधर डोनेट्स्क के एक इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन के एक टैंक पर आसमान से जमकर बम बरसाए। पुतिन की फौज के इस हमले के बाद टैंक में मौजूद यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में खड़े यूक्रेन की सेना के एक टैंक पर रूसी सेना बम बरसाती दिखी। टैंक पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धुएं का गुबार छा गया। धुआं छटा तो वहां 2 सैनिक दिखाई दिए। एक टैंक के पास खड़ा था, जबकि दूसरा उससे थोड़ी दूरी पर था। तभी रूसी फौज ने टैंक पर एक और बम गिरा दिया, जिससे आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंक से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। थोड़ी देर बाद टैंक से यूक्रेन का एक सैनिक बाहर निकला और बिना देर किए जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। इसी तरह एक और सैनिक टैंक से कूदकर वहां से भाग निकला, जबकि एक दूसरा सैनिक जान बचाने के लिए रेंगते हुए पास में बने एक गड्ढे में छिप गया। वहीं रूस ने आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने और खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन को रोकने के लिए यूक्रेन के कई गोदामों को अपना निशाना बनाया। वहां के कई इलाकों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है, और उनमें कीव के कुछ बाहरी इलाके भी हैं, जहां रूस की मिसाइलें जमकर बरसी और वहां मौजूद कई इमारतों को तबाह कर दिया। इस बीच न्यूज 18 की टीम उस जगह पर पहुंची जहां कुछ दिन पहले जर्मनी की एक कंपनी और उसके गोदामों को निशाना बनाया गया था। रूसी सेना ने कैसे आर्थिक मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो चुकी इन इमारतों को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि एक बड़ी कंपनी और उसके गोदाम रूसी हमले में ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। हमला इतना ताकतवर था कि उन इमारतों की दीवारें, खिड़कियों के शीशे और लोहे की मदद से बनी छतें सब मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया और उन गोदामों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। बताया गया कि इन गोदामों में यूरोप के कई देशों से सामान आता था और फिर यहीं से इसे पूरे यूक्रेन में पहुंचाया जाता था। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक टैंक को मिसाइल से हमला कर तबाह कर दिया। सबूत के तौर पर ज़ेलेंस्की की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से निशाना बनाए जाने के बाद रूसी टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। यही नहीं, उससे काले धुएं का गुबार भी उठता रहा, जो आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन की सेना की तरफ से यह दावा किया गया कि इस रूसी टैंक को तब निशाना बनाया गया जब वो शहर के एक इलाके पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उस पर मिसाइल दाग दी गई, जिससे उसके परखचे उड़ गए। यह भी दावा किया गया कि इस मिसाइल हमले में टैंक के साथ रूसी फौज का एक ट्रक भी तबाह हो गया, जिसमें पुतिन के सैनिकों के लिए हथियार भरे थे। उधर ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन के एक इलाके में हमले के लिए घुस रहे रूसी सेना के टैंकों को आसमान से बम बरसाकर तबाह कर दिया। यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसका पता नहीं चल सका, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना आसमान से रूसी टैंकों पर बमों की बारिश करती दिखी। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना के ये टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें मिसाइल और रॉकेट दागकर तबाह कर दिया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में रूसी सेना के टैंकों पर ताबड़तोड़ बम बरसते और वहां लगातार धमाके होते नजर आए। यही नहीं, धमाकों की वजह से वहां धूल और धुएं का गुबार भी उठता दिखा। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को भी ढेर कर दिया गया। इसी तरह के एक और वीडियो में यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज पर तोप से गोले दागती दिखी। इस दौरान वहां कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। जैसे ही तोप से गोला दागा गया, वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई और आसपास धुआं छा गया।